हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पे आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरे भाई ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब, ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। आओ बच्चों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की हम जो है 100 यूनिट करते हैं। अच्छा, इसमें बात हम करेंगे इन, एट, ऑन का यूज़ करेंगे प्लेसेस के लिए। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 99 पर था, ठीक है 99 पर। और टाइम के लिए भी इनका यूज़ होता है, वो तो हमने कर लिया 96 यूनिट पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो ये जो है ना आपका, ये आपने देखो इनका का यूज़ होता है इन बेड, बिस्तर में। तो ये ना फ्रेज ये फिक्स हैं आपको, इनको आपको याद करना है इनको। तो देखो इन बेड, बिस्तर में। वेरी स्केट यानी कि जब आप किसी चीज़ से घिरे हुए बैठे होते हैं ना, मतलब पूरे बेड में हैं, जैसे आप आराम से बैठे नहीं रहते, ऊपर की तरफ बैठे हैं आप जो किताब लेकर के उसमें, तो आप तब लगाएंगे। या ये सो रहे हैं तो कहेंगे इन बेड वेरी स्केट, ये इज़ है यहाँ पर, ये इज़। वेरी स्केट, केट कहाँ है, शी इज़ इन बेड, शी इज़ इन बेड, वो बिस्तर में, शी इज़ इन बेड, वो बिस्तर में है। अच्छा, इन हॉस्पिटल, इन प्रिजन, इन हॉस्पिटल में, इन प्रिजन जेल में। तो डेविड्स फादर इज इल, डेविड्स इज़ है यहाँ पर, ये डेविड्स फादर इज़, यहाँ पर ये इज़ नहीं है, ये का मतलब है यहाँ पर, ये क्या है, का मतलब है, ठीक है। डेविड्स फादर इज इल, डेविड के पिताजी बीमार हैं, ये यहाँ पर ये एपस्ट्रॉफी एस है, यहाँ पर ये का मतलब निकल रहा है, जबकि यहाँ पर ये इज़ है, यहाँ पर क्या है, ये इज़ है यहाँ पर। तो कहता है डेविड्स फादर इज इल, डेविड के पिताजी बीमार है, ही इज़ इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में, यहाँ पर ये इज़ है, देख लो। तो ही इज़ इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में। तो देख रही हो यहाँ पर ये जो ना हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटल के साथ इन लगाना पड़ता है। इन अ स्ट्रीट, गली में। आई लिव इन अ स्मॉल स्ट्रीट नियर द स्टेशन, में एक छोटी गली में रहता हूँ, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास। इन द स्काई, आकाश में। आई लाइक टू लुक एट द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, आई लाइक टू लुक एट द स्टार्स, मुझे अच्छा लगता है सितारों को देखना, तारों को देखना। इन द स्काई, आकाश में। एट नाइट, रात में, ठीक है। और नाइट के बाद तो हमें, नाइट के साथ तो हमें पता ही कि एट लगता है, यहाँ पर देखो स्काई के साथ आप इन लगाओगे। इन द स्काई, पक्षी उड़ रहा है आकाश में, जैसे हम कहते हैं तो इन लगाते हैं। अच्छा, इन द वर्ल्ड, संसार में। व्हाट्स द लार्जेस्ट सिटी, व्हाट्स द लार्जेस्ट, ये इज़ है यहाँ पर, देख लो ये क्या है, इज़ है, गौर कर लेना। तो व्हाट्स द लार्जेस्ट सिटी, व्हाट इज़ द, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सिटी, ठीक है ना। व्हाट्स द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा शहर कौन सा है दुनिया में। व्हाट्स द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ओके, व्हाट्स द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो लंदन है। क्या है, लंदन। आगे कहते हैं देखो, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ बुक, न्यूज़पेपर में, बुक में। तो कहता है देखो, जब न्यूज़पेपर में, अखबार में, बुक में, किताब में, यानी कि आई रेड अबाउट द एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा था। इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, तो इन लगाएंगे न्यूज़पेपर के साथ। इन अ फोटोग्राफ, इन अ पिक्चर। यू लुक सैड इन दिस फोटोग्राफ, तुम उदास लग रहे हो इन दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में, या तुम दिखते हो, ठीक है ना। यू लुक सैड, तुम उदास लग रहे हो इन दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में, तो फोटोग्राफ के साथ भी आप इन लगाते हैं। अच्छा, इन अ कार, इन अ टैक्सी, ठीक है, इनके कार वगैरह टैक्सी के साथ आप जो है तब इन लगाते हैं। डिड यू कम हेयर इन योर कार, डिड यू कम हेयर इन योर कार का, यहाँ पर आप आए थे, इन योर कार, अपनी कार में, अच्छा, इन द मिडल ऑफ, के बीच में। अच्छा, एट द एंड ऑफ, हमें तो एंड के साथ तो एट लगाते हैं, लेकिन मिडल के साथ आप इन लगाते हैं। इन द मिडल ऑफ, के बीच में। देयर इज़ अ बिग ट्री, ये इज़ है यहाँ पर, देख लेना यहाँ पर ये क्या है, ये इज़ है। देयर इज़ अ बिग ट्री इन द मिडल ऑफ द गार्डन, एक बड़ा पेड़ है गार्डन के बीच में। इन द मिडल ऑफ द गार्डन, गार्डन के बीच में। अच्छा, यहाँ पर एट का देखो कहाँ आएंगी, तो इनका हमने देख लिया कहाँ आएंगी। अच्छा, एट का आप ज़रा देख लेते हैं। देखो एट जो है ना हमारे जो है इसमें एट होम, घर पर, तो होम के साथ एट लगाते हैं। देखो एट होम,
विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या तुम घर पर होगे, क्या आप घर पर होगे आज शाम को। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आप घर पर होगे आज शाम को। आगे कहता है एट वर्क, एट स्कूल, ऑफिस में। एट वर्क होता काम पर, फैक्ट्री में, फैक्ट्री कहो या अपना ऑफिस कहो या काम पर कहो। एट स्कूल, स्कूल में। वेर इज़ केट, केट कहाँ है। शी इज़ एट वर्क, शी इज़ एट वर्क, वो ऑफिस में है, वो अपने ऑफिस में है, वो अपनी फैक्ट्री में है। ओके, काम पर है वो। शी इज़ एट वर्क, शी इज़ एट वर्क, वो काम पर है। अच्छा, यानी कि अपने ऑफिस में है। अच्छा, एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एट कॉलेज, कॉलेज इनके साथ एट लगाते हैं। हेलन इज़ स्टडिंग लॉ, हेलन जो है वो लॉ पढ़ रही है एट यूनिवर्सिटी, कहाँ, ओके, यूनिवर्सिटी में। आगे कहता है विश्वविद्यालय बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी। आगे कहता है एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, स्टेशन, एयरपोर्ट इनके साथ आप क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। डू यू वॉन्ट मी टू मीट यू एट द स्टेशन, डू यू वॉन्ट मी टू मीट यू एट द स्टेशन, क्या तुम चाहते हो कि मैं आपको मिलूँ स्टेशन पर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मिलूँ स्टेशन पर। अच्छा, कहता है एट जेन्स हाउस, अच्छा आप जेन के घर पर, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हाउस लगाओगे, आप इतना ही रहना सकते। मैं जेन के घर पे था, मैं नानी के घर पर, तो पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं। नानी के घर, नानीज़ हाउस, नानीज़ कह दो सिर्फ, क्या कह दो, नानीज़। डॉक्टर का क्लिनिक की जगह डॉक्टर्स कह दो सिर्फ, डॉक्टर का क्लिनिक। हेयर ड्रेसर, या हेयर ड्रेसर, नाई की दुकान जो है ना, हेयर ड्रेसर्स, नाई की दुकान, ठीक है। तो का मतलब तो पूरा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, तो इनके साथ एट लगाते हैं। एट जेन्स हाउस, जेन के घर पर। एट माई सिस्टर्स हाउस, मेरी सिस्टर के घर पर, ठीक है। आप ये ब्रैकेट का मतलब है कि आप इसको इनको छोड़ भी सकते हैं और पूरा मतलब निकलेगा। एट जेन से मतलब जेन के घर पर, सेम मतलब वही निकलेगा। अच्छा, एट द डॉक्टर्स, डॉक्टर के क्लिनिक पर। एट द हेयर ड्रेसर, दुकान पर जब जाते हैं ना या क्लिनिक वगैरह पर जाते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी एस लगा दो उसके अंदर, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एट द डॉक्टर्स क्लिनिक, क्लिनिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, एट द डॉक्टर्स, ठीक है। एट द केमिस्ट, आगे कहता है एट द हेयर ड्रेसर्स, हेयर ड्रेसर यानी नाई की दुकान पर। वेयर वर यू यस्टरडे, कल आप कहाँ थे। वेयर वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे, कल आप कहाँ थे। एट माई सिस्टर्स, अपनी सिस्टर के घर पे। सिस्टर्स सिर्फ इतना बोल दिया, तो यहाँ पर एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऐसे कर जब बोल रहे मैं किसके घर पर था, मैं उसके घर पर था, तो एट माई सिस्टर्स, मैं अपनी सिस्टर के घर पर था, तो एट माई सिस्टर, सिस्टर के घर पर। कहते वेयर वर यू यस्टरडे, कल आप कहाँ थे। एट माई सिस्टर, सिस्टर के घर पर था। अच्छा, आई सॉ टॉम एट द डॉक्टर्स, मैंने टॉम को देखा था डॉक्टर की दुकान पर, तो डॉक्टर्स कह दिया सिर्फ इसने, तो यहाँ पर एट लगना आपने ध्यान करना इनके साथ जो है। आई सॉ टॉम, मैंने टॉम को देखा एट डॉक्टर्स, एट डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स क्लिनिक कहने की जरूरत नहीं, क्लिनिक लगाने की जरूरत नहीं आपको। एट द डॉक्टर्स, एट द डॉक्टर्स यानी कि डॉक्टर के क्लिनिक पर। मैंने टॉम को देखा था एट द डॉक्टर्स, डॉक्टर के क्लिनिक पर। अच्छा, एट अ कंसर्ट, म्यूज़िक प्रोग्राम जो होता है कंसर्ट बोलता है। एट अ कंसर्ट, एट अ पार्टी, एट अ फुटबॉल मैच, इट्स इनके साथ जो है आप एट लगाते हैं। देयर वरंट मैनी पीपल एट द पार्टी, ज़्यादा लोग नहीं थे पार्टी में, ज़्यादा लोग नहीं थे पार्टी में। अच्छा, आगे कहता है कि द बिल्डिंग के मामले में ऑफन इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ इन और एट फॉर बिल्डिंग, इन और एट फॉर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के मामले में जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो आप इनके लिए इन लगा दो, एट लगा लो, बिल्कुल सही है। और ये रेमंड मर्फी में जब कह दिया तो कोई गलत तो कह ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहता है इसमें वी स्टेड एट अ नाइस होटल, वी स्टेड हम ठहरे थे एक अच्छे होटल में, तो ये ऐसे कहते वी स्टेड एट अ नाइस होटल, हम ठहरे थे एक अच्छे होटल में, तो यहाँ पर आप कहते हैं वी स्टेड इन अ नाइस होटल, तो इन भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कहता है इसमें ऑन जब लगाते हैं जो बस के मामले में, बस के मामले में, ट्रेन के मामले में, प्लेन के मामले में, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लेना, ऑन अ बस, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर हम बात करते हैं ज़रा इसके अंदर, ये देखो ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी, ए, ठीक है, रास्ते में, ए से बी जाते समय, रास्ते में, ठीक है ना, ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी, यानी कि वो जब रास्ते में आप होते हैं या जा रहे होते हैं उस तरफ, तो आप क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो रास्ता होता है वे का मतलब ए टू बी, मतलब ए से बी तक, जब ऑन लगाते हैं ऐसे करके, ओके, तो रास्ते में या जाते हुए, ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, भाई फर्स्ट फ्लोर एक ही तो होगा, फर्स्ट फ्लोर एक ही तो होगा, सेकंड फ्लोर एक ही होगा, दो तो सेकंड फ्लोर थोड़े नहीं होते, इसलिए, ठीक है ना। तो हमने तो वो तो आर्टिकल वाली बात आ गई, मैं कह रहा हूँ ऑन लगाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फ्लोर पर, ठीक है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर पर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, जैसे मैं रहता हूँ थर्ड फ्लोर पर, ऑन द थर्ड फ्लोर। तो कहते हैं देखो ऑन अ बस, बस के मामले में ऑन लगाते हैं, ऑन अ ट्रेन, और क्योंकि बड़ी होती है ना ये, तो ऐसे लगो पूरे पूरे बैठ गए आप उसके, घिरे हुए नहीं, पूरा मकान सा होता, तो ठीक है। ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, और ये परंपरा है, आपको ये याद करने पड़ते हैं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेजेज हैं ये, कि किसके साथ क्या लगता है वो आपको लर्न करना है। ऑन अ बस, बस में, ऑन अ ट्रेन, ट्रेन में, ऑन अ प्लेन, प्लेन में, ऑन अ शिप,
ठीक है ना, शिप में। डिड यू कम हेयर ऑन द बस, क्या आप यहाँ पर आए थे बस में। डिड यू कम हेयर ऑन द बस, क्या आप यहाँ बस से आए थे, ठीक है ना। डिड यू कम हेयर ऑन द बस, क्या आप बस से आए थे, ठीक है, या बस में आए थे, बात वही है, लेकिन बस के साथ ऑन लगाते हैं। अब आगे कहते हैं ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो आप इनके साथ जब ज़मीन बिल्डिंग का कोई हिस्सा होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, तो उनके साथ ऑन लगाते हैं, ठीक है। द ऑफिस इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है। द ऑफिस इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑफिस जो है फर्स्ट फ्लोर पर है। आप इन तो लगाएंगे नहीं। अच्छा, ऑन द वे, ऑन द वे या ऑन द वे होम, और देखिए ऑन द वे टू, अगर कोई जगह होगी तो टू लगाएंगे, इसमें ये बता रखा है ऑन द वे, जाते समय, जाते समय। ऑन द वे होम, घर जाते समय, तो होम के साथ प्रीपोजिशन ही लगती है, मैं आपको बताऊँ तो। ऑन द वे टू, जैसे आई मेट एन मैन से मिला था, एन एक लड़की है, आई मेट एन मैन से मिला था ऑन द वे टू वर्क, काम पर जाते समय, काम पर जाते समय। ऑन द वे, ऑन द वे टू वर्क, काम पर जाते समय, ठीक है। आप कहते ऑन द वे टू द मार्केट, मार्केट जाते समय। ऑन द वे टू द कॉलेज, ऑन द वे टू, ठीक है ना, ऑन द वे टू कॉलेज, ऑन द वे टू कॉलेज, तो मतलब कॉलेज जाते समय, तो मतलब ऑन द वे, जाते समय। आई मेट एन मैन को मिला था ऑन द वे टू वर्क, काम पर जाते समय, या फिर आई मेट एन ऑन द वे होम, घर जाते समय, घर जाते समय, जब मैं घर जा रहा था, तो ऑन द वे होम, तो ऑन लगाते हैं आप, ठीक है ना। और हो यहाँ पर आपको जो है ना, तो मतलब होम, ये टू नहीं लगता, दैट्स ऑल। होम से पहले टू नहीं लगता, होम से पहले टू नहीं लगता दिशा बताने के लिए, बस ध्यान कर लेना। यहाँ पर तो ऑन द वे, ठीक है, वे के साथ आप ऑन लगाते हैं। तो हमारे पास ये यूनिट भी खत्म हो गई और हमने 100 वाली कर ली, और अब हम क्या करेंगे, 101 वाली यूनिट करेंगे बच्चों, ठीक है। उसमें प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बारे में आप जो है प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा है इसके अंदर, ओके। तो हमने झंझट ख़त्म करनी हमेशा के लिए। तो बच्चों पढ़ लेना, ये बुक ले लो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, नमस्ते।